सब अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। हम महिला ताकत की प्रतिनिधि उत्तराखंड की ताकत श्रीमती रितु खंडूड़ी जी। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणांबर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिवी देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाड्यापहा। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काया नमस्तुते। और दीप प्रज्वलन के साथ हमने मंच की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर कर ली है। और हमारी माननीय अध्यक्षा मंच पर उपस्थित हो गई हैं। दूरदर्शन के संवाददाता हमारे मध्य में हैं। ये भाव है, ये हमारी जो उत्तराखंडी परंपरा है, ये अंग वस्त्रम सम्मान स्नेह की ये परंपरा, ये मर्यादा हमेशा बनी रहे। उस परंपरा का अनुसरण करते हुए हम उत्तराखंड के लोग अंग वस्त्र से अपने मेहमान का, अपने अतिथि स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम हमने लिया आपका, बस अभी नाम हमने लिया आपका। किस तरह से नमन हम करें आपका, किस तरह से नमन हम करें आपका। स्वागतम 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 आपका। क्रम के बहुत ही सम्मानित, इस क्षेत्र की बहुत लोकप्रिय विधायक और 70 विधायक की शिक्षिका के रूप में विधानसभा के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी आदरणीय रितुभूषण खंडूरी जी, उपस्थित मेरे गुरुजन जिनको समिति के माध्यम से आज गुरु पर्व पर सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे श्रेष्ठ, मेरे शिक्षक, मेरे छात्र छात्राएं और कोटद्वार की सम्मानित जनता, ये हमेशा से रहा कि हमारा एक प्रयास, भागीरथी प्रयास जो अविरल रहे, निर्मल रहे, निश्चल रहे, ऐसा प्रयास करने का हम लोगों का, पूरी समिति के जितने भी यहाँ पे मेंबरान हैं, उनकी कोशिश होती है।
और पूर्ण रूप से हमने उसमें एक एक चीजों की छानबीन कर कर ये जुडिशरी इसका निर्णय पे यहाँ पे पहुँचती है। लेकिन आज ये पर्व गुरु पर्व के रूप में हम इसको मनाते हुए आए हैं। मैंने हमेशा जन्म से लेकर जब मेरी आंखें खुली तो माँ ने मुझे शिक्षा के रूप में हमेशा अपने शिक्षकों को सम्मान करने का एक संस्कार मुझे दिया था। और जाते जाते रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कहा कि बेटा सबसे बड़ी अगर कोई पूंजी है वो शिक्षक को सम्मान देने का काम करना। वो शिक्षक वैसा शिक्षक जो हमें समाज के अंदर एक दिशा देने का काम करता हो। मुझे बड़ा गर्व होता है जब हमारी क्षेत्र की बेटी ओलंपिक में खेलने जाती है। फक्र होता है वो रिकड़ी काल की वो कंदराव के रहने वाली बेटी जब अपने पगडंडियों पे दौड़कर और दौड़ना उसको कोई सिखाता है तो आप ही की बेटी आप ही के बीच की वो शिक्षिका रिद्धि भट्ट जैसी हमारी शिक्षिका है वो इस चीज को सिखाती है। हमें गर्व होता है हम कहीं भी चले जाएं, हम क्षेत्र के तमाम उन क्षेत्रों में कामयाब हो जाएं, हम देश विदेश कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब आपकी नींव के पहला पत्थर के रूप में आपके शिक्षक और शिक्षिका का नाम आता है वो ही एक सबसे बड़ा सम्मान की बात होती है। जब कहा जाता है कि यह आदमी फला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया लेकिन इसकी प्राथमिक शिक्षा फला फला स्कूल में हुआ और इसका शिक्षक कौन था, वो सम्मान का सबसे बड़ा पात्र होता है। वो सम्मान ऐसा सम्मान होता है जैसे नोबेल पुरस्कार आपको मिल गया हो। ऐसा काम करने का हम लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये भूमि ऐसी भूमि है जो गुरुकुल की मर्यादा को गुरुकुल के परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। राजा ऋषिकर्ण ऋषि की आश्रम है यहाँ पे दूर नहीं है। ऋषिकर्ण ने यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना की थी। उस गुरुकुल में आपके नाम से जो पूरा देश जिसको नाम से जाना जाता वो वहाँ पढ़ाई करता था। लेकिन आज अगर देश के अंदर शिक्षक और शिक्षिका के रूप में अगर कोई पहचान बनाने का काम करता है तो मुझे पूर्ण रूप से इतना कहना चाहता हूँ कि जनपद उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जनपद पौड़ी गढ़वाल और कोटद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षक बनाने का एक मशीन हमारे पास है, जहाँ तमाम हर घरों से हर घर के अंदर सैनिक हैं लेकिन हर घर से शिक्षा देने का काम करने वाले भी हमारे सम्मानित शिक्षक भी हैं। एक प्रयास है हम लोगों का, हम इस प्रयास को करने का काम कर रहे हैं। आपका एक एक सम्मान एक एक क्षण जो हमारे साथ बीता है उसको सम्मान को सजो कर रखने का और शिक्षकों को सम्मान देने का काम करना है। हम जब कोटद्वार के बालक बालिकाओं का जब मेरिट लिस्ट में प्रथम और द्वितीय स्थान और टॉप 10 में नाम आता है तो उसमें श्रृंखला में हम अपने स्कूलों को जब देखते हैं तो उस टाइम भी गौरव का क्षण हमारे बीच होता है। सरकार ने बहुत से काम किए हैं, नई शिक्षा नीति दिलाने का काम किया, नई शिक्षा नीति हमारे को लागू करने का काम किया है। उन नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे नौनिहाल आगे टाइम पे बहुत नाम करेंगे, सम्मान पाने का काम करेंगे। मित्रों ये एक सम्मान करने का एक छोटा सा प्रयास है। मेरे साथ के सुनील रावत जी, आदरणीय ध्यानी जी, आदरणीय तमाम वो लोग, कमल नेगी जी, तमाम वो लोग जो सुरेश शर्मा जी, अपने हेमंत जी, तमाम जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने साथ की जो महिला नेत्री भी हमारी कोटद्वार के अनिता आर्या जी का भी कि आपने भी हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया और आपका सहयोग हमेशा मिलता है। ऐसी मेरी भाभी सुनीता कोटाला जी भी हैं। तमाम वो लोग यहाँ पे हैं जो हर बार हर क्षण मेरे साथ खड़े होते हैं। और ये शैलेंद्र का अकेला का काम नहीं है, ये शिक्षक को सम्मान देने का काम कोटद्वार के हर एक घर से हर एक वो लोग जो शिक्षक के प्रति जितना संवेदनशील हैं उन लोगों को भी ये सम्मान देने का एक ब्रेक प्रयास करने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक छोटा सा प्रयास है लेकिन मंच ये सम्मान देने का है। लेकिन मैं दीदी आपसे आज एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। दीदी के साथ कोई PAPS है, जरा नोट भी कर ले इस चीज़ को मिनट टू मिनट। आज पहली बार आपकी विधानसभा में मैं पहली बार आपसे कुछ मांग भी रहा हूँ। आप हमेशा सबको सम्मान देने का भी काम करते हैं क्योंकि कोटद्वार की जनता यहाँ बैठी है और कोटद्वार
हमेशा विकास के लिए प्रयास करता रहा है, लेकिन कोटद्वार का कुंभी चौड़ हो, चाहे झंडा चौक हो, चाहे झंडी चौक हो, कोटद्वार की कुंभी चौड़, कोटद्वार का झंडा चौक, कोटद्वार का झंडी चौड़ में को एक करने का किसी ने अगर काम किया है, तो मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी ने किया था। आपने पुलों का सौगात हमें दी थी, आपने सड़कों का जाल यहां बिछाया था, और कोटद्वार सही मायने में तब हम बिना सोचे झंडी चोड़ भी जाते थे और बिना सोचे वे रात के 12 बजे कुंभी चोड़ भी जाते थे। ये सिर्फ प्रयास करने का काम मेरे ऐसे मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी ने किया था। मैं आपसे इतना ही मांगना चाहता हूं कि कोटद्वार की विकास में एक ऐसी इकाई जो कोटद्वार के मध्य झंडा चौक से लेकर कोटद्वार ही देश की पहचान बनाने वाला ऋषि कर्ण का आश्रम, कर्णाश्रम तक, जो कोटद्वार बुद्ध पार्क, डिग्री कॉलेज, घराट, सत्ती चौड़, मवाकोट और कर्णाश्रम के वो क्षेत्र, वो विकास के लिए मैं आपसे नगर निगम के माध्यम से उसकी सड़कें भी बने, उसके चारों तरफ खड़ंजा भी बिछे, उसके दोनों तरफ लाइट की व्यवस्था भी हो, बैठने की व्यवस्था भी हो। और मैं फक्र से कभी कहूं कि कोटद्वार की मेरिन ड्राइव में किसी ने बनाया है तो मेरे क्षेत्र की विधायक ने बनाया है। मैं किसी को ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं ज्ञापन देके फोटो नहीं खिंचवाऊंगा, लेकिन जिसका काम क्षेत्र का विकास करने का है वो मेरे क्षेत्र की विधायिका का काम, ये काम है। मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं कि क्षेत्र के विकास में अगर कोई नया एक ईंट का पत्थर साबित करेगा कि आपके पिता ने यहाँ का विकास तो किया है, लेकिन कोटद्वार के झंडा चौक से लेकर देश की पहचान बनाने वाला क्षेत्र कर्णाश्रम का विकास कभी किसी ने किया था, तुम यहाँ की क्षेत्र की विधायक ऋतुभूषण खंडूरी ने किया था। ये सम्मान शिक्षक का है, क्योंकि उसी सड़क से मेरे नौजवान साथी ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, उसी सड़क से मेरे रिटायर प्रिंसिपल हो या रिटायर पर्सनल जितने भी है शाम और सुबह घूमने को जाते हैं। वही एक ऐसा क्षेत्र है कि मेरे भाई बहन वहाँ सुबह शाम वॉक करने जाते हैं। मैंने आपको देखा, आपकी फोटो देखी, आप बमरा जी के साथ घूमने गए थे, वही ट्रैक को मैंने देखा। अगर विकास अगर कोटद्वार का शुरू होगा तो यही क्षेत्र से विकास का काम शुरू करना है। आप विकास कर रहे हैं, आप नए नए आयाम ला रहे हैं, आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप चाहें तो आईएएस और पीसीएस को अपनी लाइन में खड़ा कर सकती हैं, और आपकी कलम में इतना दम है कि आप उसको हरा और पीला कर सकने का काम क्षमता आपके अंदर है। आपसे इतने ही निवेदन कर मैं अपने शब्दों को विराम देने का काम करता हूं कि मेरा शिक्षक सम्मान हो और मेरे शिक्षक को, मेरे गुरु को हर बोली में, हर शब्द में सम्मान मिलने का काम हो। इतना ही मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में बैठे हुए सभी शिक्षक श्रेष्ठ हैं। सिर्फ हम हर वर्ष उनके कुछ प्रतिनिधियों को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनके प्रतिनिधियों का सम्मान दे करके उनको सम्मान करते हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि इस सभागार में बैठे हुए सभी सुधीजन, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक और कर्मठ शिक्षक, सभी का सम्मान इस मंच के माध्यम से हो रहा है। यादों, स्मृतियों के कानन वन से कुछ लोग जो कभी इस कार्यक्रम में बड़े सक्रिय हुआ करते थे, हमारे साथ थे, आज यादों के साथ, स्मृतियों के साथ हमारे बीच में हैं। भौतिक रूप में ना हो, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे साथ है। मैं स्मरण कर रहा हूँ और भाव पुष्पों के साथ याद कर रहा हूँ शिक्षिका स्वर्गीय अलका बिष्ट जी को। मैं इस मंच के माध्यम से उनको का भाव स्मरण करता हूँ। एक और मुझे, जैसा कि मुझे ध्यान है, एक ध्यानी मैडम भी आपके साथ ही एक्टिव थी। मैं श्रीमती ध्यानी जी का, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता है, मैं स्वर्गीय कीर्ति ध्यानी को भी इस मंच के माध्यम से भावांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन। श्रीमती उमा नेगी जी आपके साथ मेंटोर हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लीजिए, प्रस्तुति है आज चंद्र सिंह गढ़वाली अकादमिक श्रेष्ठता सम्मान आपको सेवा अर्पित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस सम्मान की प्रतिष्ठा और गरिमा को का सम्मान करेंगे, उसको एलिवेट करेंगे। ये शिक्षक सम्मान और इस सम्मान श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्री श्याम सिंह डांगी जी। श्री बॉक्सिंग के आप कोच हैं, उप क्रीड़ा अधिकारी हैं और राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में थोड़ा सा साइड कहने के लिए कह रहे हैं। चूंकि पत्रकार लोग और संवाद के लोग तो तालियां बजाकर के अभिनंदन करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रश्मि बौखंडी। हमारे मध्य में आपका स्वागत है। आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार में बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकारों से राबता और शैक्षिक श्रेष्ठता के प्रति आप निरंतर पद पर पदोन्नति पाए। वर्तमान में प्रधानाचार्य जीआईसी झंडी चौड़ में सेवारत हैं। शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन में विशिष्टता और विद्यालय विकास में सतत रहे हैं। सहज सरल सुस्पष्ट प्रशासक और शैक्षिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के प्रभाव में आपकी कार्यक्रम में हम आपको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली शैक्षिक सम्मान प्रदान करते भी गौरव का अनुभव करते हैं। मैं बड़ी आदर के साथ आमंत्रित करूंगा श्रीमती वंदना भारद्वाज, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लालपाल कॉलेज में लालपानी में कार्यरत थी। आपने शैक्षिक श्रेष्ठता और विद्यालय प्रबंधन और शिक्षिका के रूप में शैक्षिक प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप 7 वर्षों तक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतुधार में प्राचार्य पद पर रही।
विद्यालय विकास और बालिका शिक्षा में विशेष प्रयासों और विद्यालय विकास में नवीन आयाम प्रदान करने के लिए आपको आज शिक्षक दिवस के अवसर पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति आपको सम्मानित कर गौरवान्वित है। श्रेष्ठ सेवाओं की आभा में धन और श्रेष्ठ जीवन की मंगल कामना है। मैं सम्मान के साथ श्रीमती रेणु देवी जी प्रधानाचार्य, थोड़ा सा पीछे से भी जो लोग उत्सुक हैं इस कार्यक्रम को देखने के, श्रीमती रेणु देवी जी प्रधानाचार्य आर्य कन्या इंटर कॉलेज कोटद्वार। आप 1990 से प्रवक्ता अंग्रेजी के रूप में नियुक्त हुई। 2018 में आपने प्रधानाचार्य पद ग्रहण किया। शिक्षा, समाज और प्रबंधन के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। एनएसएस, कंप्यूटर और डिजिटल एजुकेशन में आप सक्रिय हैं। विद्यालय विकास, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं। शहर नगर के विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों में आपका सक्रिय सहभाग श्रेष्ठ है। आपकी श्रेष्ठतम सेवाओं के आलोक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली शैक्षिक सम्मान से विभूषित कर हम गौरवान्वित हैं। आपका सदाभिनंदन और मंगलमय जीवन की कामना। बड़े आदर के साथ मैं डॉक्टर उमा रावत जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर उमा रावत जी। डॉक्टर उमा रावत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजनांदगांव में प्रवक्ता के पद पर रहीं। आप बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण और अपवंचितों व निर्धन छात्र छात्राओं को शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग देती रही है। वृक्षारोपण, पर्यावरण, जल संरक्षण में सक्रिय रही हैं। बालिका शिक्षा की प्रबल पक्षधर रही हैं। आपकी शैक्षिक निष्ठा सेवानिवृत्ति के उपरांत भी श्रेष्ठ है। आप राजकीय इंटर कॉलेज लालपानी में छात्राओं को शिक्षण सेवाएं प्रदान कर रही हैं। शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने हेतु आपको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली शैक्षिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आपका जीवन मंगलमयी हो। इसी श्रृंखला में मैं सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री परितोष रावत जी। परितोष रावत जी। परितोष रावत जी एक जाना माना नाम। फिजिक्स के आप प्रवक्ता हैं, लेकिन लोक सहकार से भी उतने ही आबद्ध हैं। आप जीआईसी अधेरे खाल में हैं। आपके पास जिला नोडल अधिकारी एनएसएस पौड़ी गढ़वाल का दायित्व है। आप ब्लॉक समन्वयक हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस पाबो का आपके पास दायित्व रहा। प्रधानाचार्य का दायित्व भी संवहन किया। कोविड-19, रक्तदान, पर्यावरण, जल संरक्षण, नशा मुक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय प्रतिभाग व सहयोग। 21वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2017 और 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का आपने प्रतिनिधित्व किया। एनएसएस के श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी का पुरस्कार आप 2017 में प्राप्त कर चुके। प्रथम सर्वोदय सेवक मान सिंह रावत विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु 2018 में शिक्षा मंत्री द्वारा आप सम्मानित हुए हैं। उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान 2019 और 2022 और 23 में उत्तराखंड गौरव रत्न भी आप प्राप्त कर चुके हैं। आपके इस प्रभाव और इस प्रसार को हम सादर नमन करते हैं और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। इसी क्रम में श्री मुकेश रावत जी, प्रवक्ता जीजीआईसी कोटद्वार।
GIC कोड। आप राजनीति विज्ञान के जो हैं प्रवक्ता हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य का आपने दायित्व संवहन किया था और बहुत बढ़िया विद्यालय चलाया था। 97 में आपकी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षा में हुई थी और 2006 में उन्नति कर आप आयोग से राजनीति विज्ञान प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज बरही भी रहे। एक समर्पित इस समय आप राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में कार्यरत हैं। आप एक समर्पित शिक्षक और प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व कुशलता से निर्वहन किया। विभिन्न शैक्षिक सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय, प्रबंधन, शिक्षा, समुदाय और लोक सहकार में शानदार और उल्लेखनीय प्रतिभागिता के अनुक्रम में वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति आपको सम्मानित करती है, आपका अभिनंदन करती है। श्रीमती सुमंगला पोखरियाल, GGIC अजयपुर कला, देहरादून। आप शैक्षिक सरोकारों को निष्ठित एक शिक्षिका, जो कि शैक्षिक श्रेष्ठता के साथ साथ बालिका सशक्तिकरण और राज्य स्तर पर बालिकाओं को खेलकूद में प्रोत्साहित करने के साथ साथ आप सामाजिक सरोकारों से आबद्ध हैं। शिक्षा, खेल, पर्यावरण, संस्कृति और समाज में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता और उन्नयन के परिप्रेक्ष्य में आप श्रेष्ठ को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी सक्रियता और ऊर्जा हमेशा बनी रहे, सुमंगल कामनाओं के साथ। मैं मंच पर बड़ी गरिमा से आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शकुंतला बुढ़ा कोटी। श्रीमती शकुंतला बुढ़ा कोटी। आप राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार में कार्यरत हैं। शिक्षिका के साथ साथ जिला संगठन आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड का प्रभार भी आपके पास है। 1991 से राजकीय सेवा में कार्यरत आप विज्ञान, ड्रामा, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, योग, संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जम्बूरी में भारत स्काउट गाइड के माध्यम से छात्रों को प्रतिभाग आप करवा रही हैं। विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में सहयोग, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप उच्च शिक्षकीय प्रतिमानों को प्रतिस्थापित करने और छात्र हितार्थ कर्मरत रहने की अनुशंसा में वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति आपको सम्मानित कर गौरवान्वित है। मैं अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं नैनीडांडा विकास खंड के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र से जगदेई राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगदेई से एक कर्मठ शिक्षक श्री धर्मेंद्र नेगी जी। धर्मेंद्र नेगी जी की कथाएं, कहानी आपने गढ़वाली में आपने सुनी होंगी। आप जो हैं लोक भाषा के एक सशक्त लिखवार हैं और लोक भाषा, लोक संस्कृति के लिए हमेशा आप कार्यरत हैं। आपके द्वारा विभिन्न विभागीय जो पाठ्यक्रम है उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया गया है। छात्र आपके माध्यम से छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में हुआ है। बाल साहित्य और लोक भाषा में आप कार्यरत हैं। सिका शैरी और चुका चुंदरी तीनों बाखरी का प्रकाशन आपके माध्यम से हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप संबद्ध हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर गढ़ साहित्य, कथा, कहानी पर आपके 36 एपिसोड प्रसारित हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ शिक्षक जिला स्तर पर आप सम्मानित हैं। आपकी शैक्षिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और भाषाई श्रेष्ठता के आधारभूत हम आपको शिक्षक दिवस पर वीरचंद सिंह गढ़वाली शिक्षक सम्मान से सम्मानित कर गौरवान्वित हैं।
इसी श्रृंखला में श्रीमती रिद्धि भट्ट, तालियां भी हों साथ साथ में। श्रीमती रिद्धि भट्ट, श्रीमती रिद्धि भट्ट एक ऐसी शिक्षिका हैं जो मेरुड़ा में रही और अंकिता भट्ट की मार्गदर्शक शिक्षिका भी रही। एक बार जोरदार तालियों से, एक ओलंपियन की मार्गदर्शक शिक्षिका आप रही हैं और इसके साथ साथ आप लोक साहित्य, समाज, संस्कृति में के प्रति निश्चित हैं। छात्र छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अधिगम और संस्कृति की जानकारी आप देती हैं। हम इस मंच के माध्यम से आपके इस लोक भाव को नमन करते हैं और विभिन्न मंचों से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आप पुरस्कृत भी हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप श्री अनिल बलोनी जी हमारे मध्य में, आपका अभिनंदन है। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवासी में कार्यरत हैं और ग्रामीण छात्रों की शिक्षा के प्रति बड़े सक्रिय, चेतनशील और विभिन्न प्रकार्यों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा और प्रशिक्षित करने का आप कार्य कर रहे हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ पर कि भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कई बार अनुकूल नहीं होती हैं, आप उस अनुकूलता में भी एक तारतम्य स्थापित कर छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं और कल के भारत को शिक्षित कर रहे हैं। श्री अनिल बलोनी जी। श्रीमती संप्रति नेगी जी हमारे मध्य में हैं। आप छात्र छात्राओं को शिक्षा, संस्कार और विभिन्न प्रकारों के साथ शिक्षित करती रही हैं। इस विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने प्रतिमानों से सुभाषित किया है। आपका अभिनंदन करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस बच्चे को कुछ ये कार्यक्रम जो था, ये शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में था। मैं एक बार सभी शिक्षकों के लिए आपसे तालियों की गुजारिश जरूर करूँगा। अनीता बिश्री यहाँ पर हैं और श्रीमती रिंकी डबराज यहाँ पर हैं। आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप अपने विद्यालय का प्रतीक चुनें। विद्यालय के जो सम्मान प्रतीक है उसको ग्रहण करें। श्रीमती रिंकी डबराज और आर्या कन्या इंटर कॉलेज के जो यहाँ पर साफ लोग हैं, आपसे भी निवेदन करूँगा कृपया आप भी इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय सहभाग के लिए प्रतीक सम्मान ग्रहण करने आर्या कन्या। और मैं निवेदन करूंगा अपने मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी से भी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा कीजिए। अच्छा, बुलवा देते हैं। ये बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है योग की प्रतिष्ठा के साथ आच्छादित है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली समिति जो है वो ऐसे ही लोगों को खोजती है, जानती है, पहचानती है और मंच देने का प्रयास करती है, उनको एलिवेट करने का प्रयास करती है। मैं इस प्रयास में मंच के जो हमारे
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्थान सेवा समिति द्वारा शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह हो रहा है और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह बिष्ट गढ़वाली जी, जो आपसे चिर परिचित हैं, तेज तर्रार नेता तो हैं ही, लेकिन शायद उससे ज़्यादा मेरे छोटे भाई हैं। हम मिले ना मिले, बातचीत हो ना हो, लेकिन शायद आपने अभी स्टेज पर भी देखा होगा, जब शुरू होते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं, तो जब मिलते हैं तो इस तरह का संबंध आज से नहीं है, पिताजी के समय से है। शायद उस समय मैं आपको आज बताना चाहूँगी, उस वक्त मैं किसी भी नेता को नहीं जानती थी, पर आपको मैं जानती थी। अब ये क्यों है ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको ज़रूर जानती थी। तो राजनीति में जब मैं 17 में किसी को नहीं जानती थी, मात्र एक नेता जिन्हें मैं जानती थी वो आप थे। उसको करते हैं, उन्होंने कोटद्वार के लिए मुझे एक काम दे दिया है, तो अब मुझे वो करना होगा। प्रयास करूँगी कि पूरी तरह से उसको हम करें। और अच्छा लगता है जब लोग कोटद्वार के लिए कुछ मांगते हैं, कुछ इच्छा जाहिर करते हैं, कुछ कहते हैं, और उनको तो पूरा ज्ञान है कोटद्वार का। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि कोटद्वार में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है और बहुत ही बढ़िया संस्था है, जो कि शुरू से हम जैसे जानते हैं गढ़वाली जी की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मेहनत की है। आज उत्तराखंड इस रूप में अगर आया है तो इन लोगों की मेहनत के कारण आया है। और अगर वो संस्था ये निर्णय करती है कि अगर इस तरह का कार्यक्रम शिक्षकों के लिए किया जाता है, वो बहुत ही सम्मान की बात केवल हम सभी के लिए नहीं है, कोटद्वार वासियों के लिए नहीं है, हमारे शिक्षकों के लिए भी है। आज अगर मैं शुरू इससे करूंगी कि मैं अपने गुरुजनों को भी नमन करना चाहूँगी। आपको तो करूंगी ही, जितने शिक्षक हैं सभी को नमन करूंगी, और ख़ासकर मैं अपने गुरुजनों को भी नमन करना चाहूँगी। उसमें चाहे मेरे स्कूल के टीचर्स हों, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, या किसी ने भी मुझे किसी तरह की भी कभी शिक्षा दी होगी, जो मेरे गुरु रहे हैं, उनको मैं नमन करना चाहूँगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें अपनी इस बेटी पर गर्व तो ज़रूर होगा कि हमने सही शिक्षा दी, सही तरीके से इसको पाला, सही संस्कार इसको दिए, तो आज वो जीवन ठीक ठाक चला रही है। और गुरु को खुशी इसी में होती है, खुशी इसी में होती है कि मेरे जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, जो मेरे आंगन से, मेरे क्लासरूम से गुजरे हैं, और वो आगे चलकर जीवन में बहुत बड़े इंजीनियर और बहुत बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, उसकी खुशी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसकी ज़्यादा चिंता होती है। और वही बहुत आवश्यक है, टीचर्स का काम ही यही है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ कि आप लोगों ने अपना जीवन शिक्षा को दिया है, और शिक्षा देने से ज़्यादा पवित्र काम शायद और कुछ हो ही नहीं सकता है। समाज की दिशा कैसी होगी, समाज की दशा कैसी होगी, वो आपके हाथ में है। और इसलिए आपके हाथ में है क्योंकि जो नन्हे से कोमल से कली जैसे बच्चे आपके हाथ में आते हैं, उनको आप किस तरह से मोल्ड करते हैं, उनको आप किस तरह से शिक्षा देते हैं, उनको किस तरह का संस्कार देते हैं, आगे चलकर वो समाज को किस तरह से अच्छा बनाते हैं या खराब बनाते हैं। तो इसलिए गुरुजनों की कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली समाज के लिए बहुत है। अगर बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो सबसे पहले कहते हैं ना, इसकी माँ ने इसे क्या सिखाया होगा, या किस स्कूल से पढ़ के आए हैं बच्चे, कौन इनके टीचर रहे होंगे, क्योंकि माँ भी सबसे पहले गुरु होती है। शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। पहली जो गुरु है वो माँ है, और उसके बाद बच्चा या तो माँ के साथ रहता है या गुरुजनों के साथ रहता है। और मैं खासकर उत्तराखंड में 2017 से बहुत स्कूलों में गई हूँ, और गांव-गांव के स्कूलों में गई हूँ। और कल मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साथ भी बैठी हुई थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि हमारे जो टीचर्स हैं जिम्मेवारी के साथ पढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं। आसान नहीं है उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना, दूरस्थ स्थानों पर जाना और अपनी जिम्मेवारी निभाना।
बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं बधाई अपने टीचर्स को देना चाहूँगी कि वो इस सोच से आए हैं इस लाइन में कि हमें बच्चों की लाइफ में कुछ डिफरेंस करना है, और वही सोच होनी चाहिए। पढ़ाना केवल एक व्यवसाय नहीं हो सकता है, इसे हम एक व्यवसाय की तरह नहीं ले सकते हैं। दिस इज़ नॉट बिजनेस। ये पैसे कमाने का तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे आपको आपकी मंथली सैलरी ज़रूर मिलती है, लेकिन सैलरी से बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। सैलरी तो एक छोटी सी निमित्त है, चलिए ठीक है, ज़रूरत होती है, हम लोगों को आवश्यकता होती है, लेकिन इससे बहुत बड़ा कार्य आप लोग कर रहे हैं। इस जिम्मेवारी को आप लोगों को समझना होगा, देखना होगा। आज खासकर जब 21वीं सदी की हम बात करते हैं और शिक्षा बहुत बदली है। शिक्षा में पहले मुझे याद है, अगर गुरु कहता था कि खड़े रहो धूप में, तो जब तक उसको याद नहीं आती थी वही होता था। समय बदला है, इसलिए हमें भी बदलना होगा। वो तो चीज़ चलेगी नहीं कि 2 लाफड़ मार दिए या डंडी चला दी या धूप में मुर्गा बना के खड़ा, वो तो चलेगा नहीं। लेकिन चलेगा क्या? फिर भी हमारा काम, दायित्व तो है कि शिक्षा तो देनी है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, बच्चों को जीवन में कैसे वो अच्छा कर सके उसकी शिक्षा देनी तो बहुत आवश्यक है। तो बच्चों के साथ साथ हमें बदलना होगा। अगर मैंने देखा है, मैं स्कूलों में भी पढ़ाया, मैंने देखा टीचर्स इतना पीटते थे बच्चों को, वो ऐसा ढीठ हो गया वो बच्चा, वो कहता था ठीक है नहीं किया होमवर्क लगाओ, एक और लगा लो। हम ये थोड़ी करना चाहते हैं। हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, बच्चों को सही तरह से उनको शिक्षा देना चाहते हैं, पालना चाहते हैं। बच्चों को समझिए, कॉलेज में अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होता है, एमिटी में भी है, सब कॉलेजेस में होता है, 75% होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा 2 मिनट लेट आ रहा है तो उसको ये मतलब नहीं है कि मैं उसको क्लास में ना आने दूं और सबके सामने बेइज्जत कर दूं। हमको कोई कुछ कहता है, हमें बहुत जल्दी बुरा लगता है कि आपने आज ही, आप तो ठीक से पढ़ाती नहीं है, बड़े जल्दी से बुरा लगता है। तो क्या उस बच्चे को, जो इसका कोमल मन है, उसको सबके सामने हम प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? और उसका अधिकार है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, उसका अधिकार है कि वो गलतियाँ करे, वो करेगा। 18 साल में नहीं करेगा तो वो कब गलतियाँ करेगा, उसका तो अधिकार है। हम परिपक्व हैं, हम जीवन जी चुके हैं, उस बच्चे को फिर से किस तरह से समाज के दायरे में और समाज के प्रति जिम्मेवारी उसमें हम कैसे लेकर आए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी सोच है। और आप उसी टीचर को याद रखते हैं, उसी गुरुजन को याद रखते हैं जिसने आपके जीवन में कुछ डिफरेंस किया होगा, कुछ फर्क किया होगा। आज कितने टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन आज भी हम याद रखते हैं कि मेरी हिस्ट्री टीचर ऐसी थी, मेरी साइकोलॉजी टीचर ऐसी थी, ऐसा हमको पढ़ाती थी और ऐसे हमको फ्री टाइम देती थी। मेरी तो हिस्ट्री टीचर कहती थी, आओ पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो, अटेंडेंस दे दूंगी। लेकिन हम जाते थे, बिकॉज शी वॉज सो गुड, वो इतनी अच्छी थी, इतना बढ़िया पढ़ाती थी कि हम उनके क्लास अटेंड करते थे। और शैतान, जबरदस्त शैतान, 12 लड़कियां, इतना शैतान, लेकिन शी यूज्ड टू टॉलरेट अस, वही करती थी वो, इग्नोर, बोलने दो इनको। और उसके बाद हर एक उनका लेक्चर अटेंड करने में आनंद आता था, मजा। तो हम उनको याद करते हैं आज। तो शिक्षकों की जिम्मेवारी समाज के प्रति बहुत बड़ी है। आप गुरु हैं, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारे संस्कार में हम सबसे बड़ा अपने गुरु को कहते हैं, गुरु को मानते हैं, माँ का रूप देखते हैं उसमें। तो इसलिए गुरुजनों का कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने छोटे से, जो भी मेरा स्कूल में, क्लास में, जितना भी मेरा दायरा है, उसमें ये प्रयास करूं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। 97% को हम 100% बना देते हैं, 90% को हम 95 ले जाते हैं। उस 30% वाले बच्चे का क्या? उसको क्यों नहीं, उस पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है? आपकी सफलता 30% को 40% पहुंचाने में है, 90% को 100% पहुंचाने में कोई सफलता नहीं है। अगर आपने जीवन बदला, उसको फेल होने से फेलियर 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 कह के आपने उसको ऐसी स्थिति पे ले आए कि आप पास हो रहे हैं,
तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान दें। पढ़ाई किस तरह करवाएं। आज भी हिंदुस्तान में गणित का खौफ है गणित का, नहीं समझ में आता है। ऐसा क्या कारण है? क्या हम सब बुद्धू हैं क्या कि हमको गणित ही नहीं समझ में आता है? हिस्ट्री में हम 90 ले आते हैं, अंग्रेजी में हम 90 ले आते हैं, गणित क्यों नहीं आता है? दिक्कत इसमें है कि हमको समझाया नहीं जाता है। आज अगर आप किताबें खोलें, गूगल खोलिए, टीवी खोलें, आप वैदिक मैथ को देखिए, इतना आसान सब्जेक्ट तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो मानती हूँ संस्कृत और मैथ से आसान सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, और इन्हीं से हमने बच्चों में खौफ डाल रखा है। संस्कृत अगर आज बच्चा पढ़ेगा तो आईएएस बन सकता है, जहां एक तरफ अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपनी संस्कार को लेके चलेगा, दूसरी तरफ वो आईएएस भी बन सकता है उस सब्जेक्ट से। लेकिन खौफ है, समझाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, रटन तू वाली सिस्टम कर दी है। तो मुझे खुशी है कि इस कम से कम अब नीति में बदलाव आया, शिक्षा नीति में बदलाव आया, और उस बदलाव के कारण हमने ये देखा है कि अब हम बच्चों को रोबोज नहीं बना रहे हैं, इंजीनियर बन जा तू, डॉक्टर बन जा, ये बन जा, ऐसे नहीं कर रहे हैं। उनको सचमुच ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। वो ज्ञान बहुत आवश्यक है, वो जीवन में जिंदगी भर आपको रहेगा। जब मैं एमए हिस्ट्री कर रही थी, मैंने कहा मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो ज्ञान हमेशा लेते रहना चाहिए, कोई खराबी नहीं है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। वो रटने वाला नहीं कि 2 एकम 2, अब 2 दूनी तो भूल गए, फिर पूरा पाड़ा ही भूल गए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें और देखें, और आप ही के माध्यम से हम अपने बच्चों को सही तरीके से उनका लालन पालन कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, स्किल दे सकते हैं। आजकल तो स्किल इतना अच्छा हो गया कि बच्चों को हम स्किल भी दे सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आप देखिए जीजीआईसी के बच्चे और आर्य कन्या के बच्चों ने क्या बढ़िया बेहतरीन नृत्य किया, क्या फैसिलिटीज़ हम दे पाते हैं, बेहतरीन गीत गाया उन्होंने। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोटद्वार में, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, आई होप वन डे देहरादून को पछाड़ते हुए कोटद्वार एजुकेशन का हब बनेगा। जिस तरह के यहाँ मैं स्कूल्स, और सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, देखकर मजा आता है। तो किसकी मेहनत है? आप सभी शिक्षकों की मेहनत है। अपने आप स्कूल नहीं अच्छे होते हैं। आप जैसे ही किसी स्कूल में एंटर करते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ का जो प्रधानाचार्य है या जो प्रिंसिपल है, वो स्कूल में किस तरह की लीडरशिप दे रहा है। वो स्कूल के एंट्री पे ही आपको पता चल जाता है। तो इसलिए बहुत बड़ी आप लोगों के पास जिम्मेवारी है, बहुत आप लोग निभाते भी हैं, लेकिन आगे भी इस तरह की शिक्षा सभी बच्चों को दें कि देश की सेवा में उतरे, राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र की चिंता करें, देश की चिंता करें, कॉन्फिडेंस से काम करें। ये भी ज़रूर समझाइए कि अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है जीवन में। जनरल खंडूरी जनरल बने मेस्मोर इंटर कॉलेज पौड़ी से पढ़कर, कोई अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े, और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी भी आती थी। तो ये जो हमारे बच्चों के माइंडसेट्स में हमने डाल दिया, सरकारी स्कूल से कुछ नहीं होता, प्राइवेट अंग्रेजी आनी जरूरी होती है, ये चीज़ों से ऊपर उठना होगा। और आज 21वीं सदी में संस्कार बहुत देने होंगे बच्चों को। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी हम लोग शिक्षक जो भी हैं, माँ के रूप में हैं, स्कूल में टीचर्स के रूप में हैं, प्रिंसिपल्स के रूप में हैं, हम इसका ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि बच्चों को इस तरह से मोल्ड करें कि वो आगे चलकर इस देश का नाम रोशन करें। और आपका तो खैर करेंगे ही, शिक्षकों का तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। बहुत ही सुंदर आपका कार्यक्रम था। आपको सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और जैसे आदरणीय शैलेंद्र बिश गढ़वाली जी ने कहा है कि अगले साल ये 25 टीचर्स को देंगे और शायद स्टेट लेवल पर इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। ले जाना चाहिए, हमें करना चाहिए इसको। आपकी जैसी संस्था अगर इस ऐसे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ेगी तो प्रोग्राम की भी गरिमा बढ़ती है और हम सबको बहुत खुशी और आनंद मिलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
और